चलो भाई नेक्स्ट लिख लो ज़रा। बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है, ये लिखा है बोहर। तो लिखो उसमें सन 1913 में प्रोफेसर नील बोहर ने सन 1913 में प्रोफेसर नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को लगाकर रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया। लिख गया ना, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को लगाकर, क्वांटम सिद्धांत लिख लोगे ना, क्वांटम सिद्धांत को लगाकर रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो। अब पहला पॉइंट है इसी में, लिखो पहला पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो। ओके, तो उसके नीचे एक फॉर्मूला लिखना है इसी में, MVR बराबर में NH/2π। यही बोल रहे थे हम, ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। M जो है वो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। V क्या है, अब भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों तरफ, तो कुछ ना कुछ तो स्पीड रही होगी ना उसकी, तो ये है इलेक्ट्रॉन का वेग। और स्मॉल r क्या है, कक्षा की त्रिज्या। समझ रहे हो ना, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। n नंबर है कोई भी, 1 2 3 4 5 कक्षा की संख्या, n बराबर कक्षा की संख्या। h तो जानते ही हो, प्लांक नियतांक है ना, 2 तो 2 है ही, और पाई की वैल्यू जानते हो 3.14। तो ये जो MVR है ना, इस पूरे को हम बोलते हैं बेटा कोणीय संवेग। 11th में फॉर्मूला पढ़ते हैं इसका, पढ़ लो, एंगुलर मोमेंटम। और जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का मल्टीपल होता है, यानी कि पूर्ण गुणज का मतलब पहाड़ा। या तो h/2π n की वैल्यू 1 बार होगी, या फिर h/2π की वैल्यू 2 बार होगी। मतलब n की वैल्यू चेंज करेंगे अपन, या तो n का मान 1 रखेंगे, या n का मान 2, फिर n का मान 3, इस तरह से। समझ गए, तो इस तरह से चेंज होगा। नोट करो इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। गुणज के लिए उन्होंने n का यूज किया है, मतलब समझे, मतलब n की जगह पे कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा है, n का मान 1 रखोगे 1h/2π, n का मान 2 रखोगे 2h/2π, n का मान 3 रखोगे 3h/2π, तो गुणज तो हो ही रही है। मतलब h/2π का 1 गुना, h/2π का 2 गुना, फिर h/2π का 3 गुना, ऐसी h/2π का कितने गुना, 4 गुना। मतलब इस तरह से मल्टीपल टाइम्स बढ़ते आएंगे। ठीक है, और जो कक्षा की संख्या है बेटा, इसे अपन कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ गए, ये भी लिख लेना यहीं पे ब्रैकेट में, पहले पॉइंट में ही था ये। ठीक है।
हो गया भाई, लिख गया सबका। लिख गया सबका। देखो इस नियम का मतलब क्या है वो समझो ज़रा, ध्यान से सुनना। देखो MVR ये पूरी चीज़ डिपेंड कर रही है काय पे, एक तो त्रिज्या पे, जैसे बीच में हो गया अपना नाभिक जिस पे चार्ज है प्लस, और ये हो गई अगल बगल की कक्षाएं, ये लो ठीक है। पहली वाली कक्षा की त्रिज्या सबसे कम है रेडियस, दूसरी वाली की उससे ज़्यादा है, तीसरी वाली की उससे ज़्यादा है। जैसे जैसे बाहर जाओगे त्रिज्या बढ़ती जाएगी, अरे बड़ा गोला बनेगा ना उसका, ठीक है। और स्पीड देखो, जैसे जैसे तुम दूर जाओगे ना स्पीड डाउन होती जाएगी, वो जो सबसे पास में रहेगा उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगी, समझ गए। तो उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन देखा जाता है कि ये पहली कक्षा में जाएगा कि दूसरी में जाएगा कि तीसरी में जाएगा, उसकी स्पीड के हिसाब से। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा रही तो वो पहली कक्षा में घूम रहा होगा या दूसरी में, मतलब कम से कम नंबर में, मतलब नाभिक के एकदम समीप, नहीं समझे। अंदर से स्टार्ट होती है कक्षा, बाहर से नहीं, अंदर से। ये नाभिक हो गया तो उसके बाद ये पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा, इस तरह से। बात आ रही समझ? तो समझे, अगर स्पीड ज़्यादा है तो पहली दूसरी तीसरी मतलब नाभिक के समीप रहेगा, अगर स्पीड कम है तो नाभिक के काफ़ी दूर रहेगा। समझ आ गई बात? तो इस पे ही डिपेंड करता है MVR पे या NH/2π पे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ बराबर है, समझ गए, कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूम रहा होगा, पहली कक्षा में होगा या दूसरी कक्षा में या तीसरी में, या कौन सी कक्षा में है वो इलेक्ट्रॉन, जिसकी स्पीड वो बताएगा सवाल में, स्पीड इतनी हो, त्रिज्या इतनी हो, द्रव्यमान तो जानते ही हो इलेक्ट्रॉन का, तो उससे n निकल के आ जाएगा कि भैया इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, उसकी लोकेशन पता चल जाएगी हमें। समझ गए बात को? ये नियम दिया था बोहर ने। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, दूसरा पॉइंट लिखो, इस प्रकार परमाणु के बोहर मॉडल में, इस प्रकार परमाणु के बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार परमाणु के बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार परमाणु के बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है, कुछ निश्चित ही कक्षा में घूम सकता है, ऐसा लिख लो। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकता है, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकता है, जो स्थायी कक्षाएं कहलाती हैं, स्टेबल ऑर्बिट्स। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में घूमने लगे, उसकी एक फिक्स्ड कक्षा होती है अकॉर्डिंग टू उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी रेडियस कितनी है, समझ गए बात को, उस हिसाब से। तो लिख गया ना, निश्चित कक्षाओं में घूम सकते हैं, इन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं। हो गया, चलो इसके और पॉइंट नेक्स्ट टाइम लिखते हैं। आज वैसे भी 3 टुकड़ों में वीडियो हो पाई, कोई बात नहीं। और जिनकी फीस सबमिट नहीं हुई फीस जमा करो, ठीक है। शिवानी आएंगी तो पहले फीस सबमिट करना है इनको, उसके बाद ही क्लास में बैठना, ठीक है।